श्री महागणेशाय नमः। शिव स्वरूप श्रृंखला भाग 7 में जानिए शिव जी के दिव्य स्वरूप और रहस्यमयी लीलाओं को, जो आपके जीवन में भक्ति, शांति और ऊर्जा का संचार करेंगी। आइए आज आपको बताते हैं शिव के करुणाकर स्वरूप के बारे में। करुणाकर भगवान शिव का वह अत्यंत दयालु, सहृदय और करुणामय रूप है जिसमें वे समस्त जीवों के दुख हरने वाले, सदा क्षमाशील और प्रेम से परिपूर्ण दिखाई देते हैं। यह रूप उन्हें तब प्राप्त हुआ जब उन्होंने असुरों से लेकर साधारण जीवों तक सब पर अपनी कृपा की वर्षा की, यहाँ तक कि वे अपने शत्रुओं को भी मुक्ति देने में संकोच नहीं करते। करुणाकर का अर्थ है करुणा का भंडार। इस स्वरूप का रहस्य यह है कि शिव केवल संहारक नहीं है, वे पालनहार और दुखों का नाश करने वाले भी हैं। उनकी करुणा इतनी विशाल है कि वे बिना भेदभाव के सभी पर समान दृष्टि रखते हैं, चाहे भक्त हो या अपराधी। केवल एक सच्चे पश्चाताप से शिव का हृदय पिघल जाता है। करुणाकर स्वरूप की उपासना से हृदय में प्रेम, क्षमा और सहानुभूति का संचार होता है। यह रूप हमें सिखाता है कि सच्चा बल क्रोध में नहीं, करुणा में है। करुणाकर शिव की पूजा से जीवन के क्लेश मिटते हैं, मानसिक शांति मिलती है और आत्मा को एक गहरे दिव्य प्रेम का अनुभव होता है, जो भक्त को शिव के सानिध्य में ले जाता है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के शांत स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। शांत भगवान शिव का वह परम सौम्य और स्थिर रूप है जिसमें वे ब्रह्मांड की हलचल के बीच भी अचल और निर्विकार रहते हैं। यह रूप उन्हें तब प्राप्त हुआ जब सृष्टि के समस्त विकार, प्रपंच और गति को अपने भीतर समेटकर भी वे पूर्ण तटस्थ और निर्विकार बने रहे। शांत स्वरूप का अर्थ है वह जो भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर पूर्ण रूप से निःशब्द, स्थिर और संतुलित हो। यह स्वरूप शिव की महान तपस्या, समाधि और आत्मबोध का प्रतीक है। इस स्वरूप का रहस्य यह है कि सच्चा शिवत्व भीतर की गहराई में स्थित उस मौन में है जहाँ कोई विकार नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। शांत शिव की पूजा से मन में शांति, चित्त में स्थिरता और आत्मा में संतोष उत्पन्न होता है। इस रूप की उपासना ध्यान और मौन की अवस्था में की जाती है, जिससे साधक को ब्रह्मज्ञान, वैराग्य और चिरशांति की प्राप्ति होती है। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति कोमलता और मौन में है। शांत शिव जीवन की आपाधापी से परे एक ऐसे ब्रह्म स्वरूप का परिचय कराते हैं जो सब कुछ जानकर भी निःस्पृह रहता है और सब कुछ सहकर भी शांत रहता है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के अव्यक्त स्वरूप के बारे में। अव्यक्त भगवान शिव का वह रहस्यमय और निराकार रूप है जो किसी इंद्रिय, वर्णन या रूप में पूरी तरह प्रकट नहीं होता। यह रूप उन्हें तब प्राप्त हुआ जब सृष्टि की रचना से पहले वे केवल ब्रह्मा की तरह स्थित थे। न प्रकाश थे, न अंधकार, न आकार था, न शब्द। केवल एक चेतन सत्ता के रूप में वे अव्यक्त रूप में विद्यमान थे। अव्यक्त का अर्थ है जो प्रकट न हो, जो अनुभव हो लेकिन दिखे नहीं। इस स्वरूप का रहस्य यह है कि शिव को केवल मूर्ति, लिंग या नाम से नहीं पहचाना जा सकता। वे प्रत्येक कण में है, परंतु उनकी पूर्णता को कोई जान नहीं सकता। यह रूप परम आध्यात्मिक अनुभव का प्रतीक है। अव्यक्त शिव की पूजा किसी विशेष रूप की नहीं बल्कि ध्यान, जप और अंतर्मुख साधना द्वारा की जाती है। इस स्वरूप की उपासना से साधक को आत्मा की गहराई में स्थित उस ब्रह्मा तत्व का अनुभव होता है जो रूपों से परे है। अव्यक्त शिव हमें सिखाते हैं कि ईश्वर को जानने के लिए हमें रूप और नाम के पार जाना होता है, और जब हम उस मौन, असीम और अनंत अनुभव से जुड़ते हैं तभी शिवत्व की वास्तविक अनुभूति होती है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के महेश स्वरूप के बारे में। महेश भगवान शिव का वह सार्वभौमिक और प्रधान रूप है जिसमें वे त्रिदेवों में श्रेष्ठ, संहार और मोक्ष के स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। यह रूप उन्हें तब प्राप्त हुआ जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव को त्रिगुणात्मक सृष्टि के संचालन हेतु विशेष कर्तव्यों में बांटा गया। ब्रह्मा को सृष्टि, विष्णु को पालन और शिव को संहार का कार्य सौंपा गया। शिव जब इस संहार कार्य को पूर्ण समर्पण से निभाते हैं और जीवों को मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, तब वे महेश कहलाते हैं। महेश का अर्थ है महान ईश्वर। यह स्वरूप शिव के परमेश्वर भाव को दर्शाता है, जो सृष्टि के पार जाकर जीव को मोक्ष देता है। इस स्वरूप का रहस्य यह है कि शिव केवल विनाश नहीं करते बल्कि पुराने को हटाकर नए की संभावना को जन्म देते हैं। महेश रूप की उपासना से साधक को अहंकार, माया और बंधनों से मुक्ति मिलती है। जीवन में विवेक, वैराग्य और आध्यात्मिक जागृति आती है। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि सच्चा ईश्वर वही है जो न केवल जीवन देता है बल्कि मृत्यु के पार भी चेतना को ले जाता है।
महेश शिव की पूजा से मोक्ष का द्वार स्वतः खुलने लगता है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के गिरिजाधव स्वरूप के बारे में। गिरिजाधव भगवान शिव का वह प्रेममय और पारिवारिक स्वरूप है जिसमें वे देवी पार्वती यानी गिरिजा के पति रूप में प्रतिष्ठित हुए। यह रूप उन्हें तब प्राप्त हुआ जब देवी सती ने हिमालयराज की पुत्री गिरिजा के रूप में पुनर्जन्म लिया और कठोर तप के माध्यम से शिव को प्राप्त किया। उनके प्रेम, तपस्या और समर्पण से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और तब से वे गिरिजाधव कहे जाने लगे। गिरिजा अर्थात पर्वतराज की पुत्री और अधव का अर्थ है स्वामी। इस स्वरूप का रहस्य यह है कि शिव केवल योगी नहीं बल्कि एक आदर्श पति और गृहस्थ भी हैं, जिन्होंने पार्वती के साथ मिलकर संसार को प्रेम, त्याग और समर्पण का संदेश दिया। गिरिजाधव स्वरूप की पूजा से दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सामंजस्य और समझ बढ़ती है। परिवार में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इस स्वरूप से यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर भी तब पूर्ण होते हैं जब वे संबंधों को स्वीकार कर प्रेम से निभाते हैं। गिरिजाधव शिव की आराधना से वैवाहिक जीवन में स्थिरता, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के अर्घ्यप्रिय स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। अर्घ्यप्रिय भगवान शिव का वह भावपूर्ण स्वरूप है जो भक्तों द्वारा समर्पित सरल अर्घ्य अर्थात जल, बेलपत्र, पुष्प या भक्ति भाव को अत्यंत प्रिय मानते हैं। यह रूप उन्हें तब प्राप्त हुआ जब देवता, ऋषि और सामान्य भक्तों ने उन्हें जल के अर्घ्य से प्रसन्न किया और उन्होंने यह सिद्ध किया कि ईश्वर को भव्य भोग या चढ़ावे की नहीं, केवल प्रेम और श्रद्धा से दी गई अर्पणा की आवश्यकता होती है। अर्घ्य का अर्थ है जल अर्पण और प्रिय का अर्थ है जिसे वह अत्यंत प्रिय हो। इस स्वरूप का रहस्य यह है कि शिव भक्त के भाव को प्रधानता देते हैं, वस्तु की भव्यता को नहीं। यही कारण है कि वे सबसे सरलता से पूजे जाने वाले देव हैं। अर्घ्यप्रिय शिव की उपासना से जीवन में सरलता, श्रद्धा और आस्था का वास होता है। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि यदि मन शुद्ध हो तो मात्र जल का अर्घ्य भी शिव को प्रसन्न कर देता है। इस रूप की आराधना से साधक के जीवन में कृपा, संतोष और आत्मिक बल की वृद्धि होती है। अर्घ्यप्रिय शिव हर उस हृदय में निवास करते हैं जो सच्चे प्रेम से उन्हें पुकारता है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के कराल स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। कराल भगवान शिव का वह उग्र और संहारकारी स्वरूप है जिसमें वे अधर्म, पाप और अहंकार का नाश करने के लिए विकराल रूप धारण करते हैं। यह रूप उन्हें तब प्राप्त हुआ जब असुरों और राक्षसों का आतंक त्रिलोकी में बढ़ गया और धर्म की रक्षा हेतु शिव ने अपने शांत रूप को त्याग कर कराल रूप में प्रकट होकर पापियों का विनाश किया। कराल का अर्थ है अत्यंत भयानक और तेजस्वी। यह स्वरूप दर्शाता है कि जब अधर्म अपनी सीमा लांघता है तो शिव अपनी उग्र ऊर्जा से संपूर्ण सृष्टि को संतुलन में लाते हैं। इस स्वरूप का रहस्य यह है कि शिव केवल करुणामय नहीं बल्कि न्यायकारी भी हैं। वे सृष्टि की रक्षा के लिए समय समय पर अपने भीतर छिपे प्रचंड रूप को प्रकट करते हैं। कराल शिव की उपासना से साधक को आंतरिक भय पर विजय, नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा और आत्मबल की प्राप्ति होती है। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि कभी कभी उग्रता भी आवश्यक होती है जब बात सत्य की रक्षा की हो। कराल शिव अधर्म का अंत करते हैं और धर्म के मार्ग को पुनः प्रशस्त करते हैं। आइए आज आपको बताते हैं शिव के अशांत स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। अशांत भगवान शिव का वह रूप है जो ब्रह्मांड के असंतुलन, अधर्म और अराजकता को देखकर प्रकट होता है। यह स्वरूप उन्हें तब प्राप्त हुआ जब त्रिलोक में असुरों का आतंक, पापों का विस्तार और धर्म का ह्रास होने लगा। शिव ने उस स्थिति में अपनी भीतरी शांति को छोड़कर उग्र और विकराल रूप धारण किया जिससे सृष्टि को चेतावनी दी जा सके कि अधर्म के परिणाम क्या होते हैं। अशांत का अर्थ है वह जो भीतर से विचलित हो जाए। शिव का यह स्वरूप दर्शाता है कि जब समस्त सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न होता है तो स्वयं शिव की भी चेतना उद्वेलित हो उठती है। इस स्वरूप का रहस्य यह है कि शिव केवल मौन योगी नहीं हैं, बल्कि वे सृष्टि के प्रत्येक विकार से जुड़ते हैं और उसे अपने भीतर लेकर समाधान की राह बनाते हैं। अशांत स्वरूप की आराधना से व्यक्ति को अपने भीतर छिपे विकारों को समझने, स्वीकारने और शांत करने की प्रेरणा मिलती है। यह स्वरूप चेतावनी भी देता है कि यदि जीवन में संतुलन और धर्म का पालन न हो तो शिव का यह अशांत रूप ही संहार का कारण बनता है। इस स्वरूप से भय नहीं बल्कि आत्मबोध प्राप्त होता है जो अंतः भीतर की शांति की ओर ले जाता है।
आइए आज आपको बताते हैं शिव के भूत भावन स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। भूत भावन भगवान शिव का वह विशिष्ट और करुणामयी रूप है जिसमें वे समस्त प्राणियों, विशेषकर उपेक्षित, तिरस्कृत और अदृश्य जीवों के रक्षक और पालनकर्ता बनते हैं। यह रूप उन्हें तब प्राप्त हुआ जब उन्होंने भूत, प्रेत, पिशाच और अन्य लौकिक जीवों को अपनाया, उन्हें अपने गणों में स्थान दिया और त्रिलोकी में यह संदेश दिया कि कोई भी शिव की करुणा से वंचित नहीं है। भूत का अर्थ केवल भूतकाल नहीं बल्कि समस्त जीवधारियों से है और भावन का अर्थ है पालन करने वाला। इस स्वरूप का रहस्य यह है कि शिव प्रत्येक आत्मा में ईश्वर को देखते हैं। वे शरीर, रूप या अवस्था से नहीं बल्कि आत्मा से प्रेम करते हैं। भूत भावन शिव की उपासना से हमें यह सीख मिलती है कि सब में परमात्मा का वास है। इस स्वरूप की पूजा करने से भय, असुरक्षा और आत्महीनता समाप्त होती है। मन में करुणा, सहनशीलता और समता की भावना जागती है। यह रूप हमें सिखाता है कि शिव का प्रेम सबके लिए है और वे ही सच्चे रक्षक हैं, जो सबसे अछूत को भी अपने गले लगाते हैं। भूत भावन शिव से जुड़ने पर जीवन में आत्मीयता और शरण भाव की अनुभूति होती है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के सर्वज्ञ स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। सर्वज्ञ भगवान शिव का वह दिव्य और अद्वितीय स्वरूप है जिसमें वे संपूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञाता, त्रिकालदर्शी और अंतर्यामी रूप में प्रतिष्ठित हैं। यह रूप उन्हें तब प्राप्त हुआ जब ब्रह्मा और विष्णु भी उनके ज्ञान की गहराई को न समझ सके और उन्हें अनंत स्तंभ के रूप में खोजते रहे। शिव सर्वज्ञ हैं क्योंकि वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को एक साथ देखने की क्षमता रखते हैं। वे हर जीव के हृदय की गहराई को जानते हैं। सर्वज्ञ का अर्थ है सब कुछ जानने वाला। इस स्वरूप का रहस्य यह है कि शिव किसी भी साधन से नहीं बल्कि अपनी तपस्या, आत्मबोध और ब्रह्मत्व से उस ज्ञान को धारण करते हैं जो सृष्टि की रचना, पालन और संहार से भी परे है। सर्वज्ञ शिव की उपासना से साधक को विवेक, अंतर्दृष्टि और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों या कर्मों से नहीं बल्कि आत्मा के भीतर स्थित शिव तत्व से जुड़कर मिलता है। सर्वज्ञ शिव हमें उस परम सत्य की ओर ले जाते हैं जो केवल अनुभव से जाना जा सकता है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान हनुमान जी की इस अद्भुत महिमा और भक्तिभाव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।